जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया और जो हमने सोचा था कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी होगी वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, या पहले से पता था कि यार हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई, हमने कुछ गड़बड़ी की, हमने नालायकी की, या मेहनत करने का तरीका पता नहीं था और पहले से पता था कि ये बिगड़ेगा या बिगड़ने वाला है। तो अब देखो बच्चों, पहली बात तो यह है कि जिंदगी में दो रास्ते होते हैं। हमेशा जब भी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा हमेशा दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता तो यह है कि मायूस हो जाओ, उदास हो जाओ, मुंह लटका के बैठ जाओ, अपने आप को कोस लो, किसी और को कोस लो, किसी न किसी तरीके से अपने आप को डीमोटिवेट कर लो और फिर गिव अप कर दो। और जिंदगी दूसरा रास्ता भी देती है कि अगर कुछ हुआ है, फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, अगर कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छा नहीं हुआ है, तो भी आप जिंदगी एक और रास्ता देती है कि भाई उठो, जागो और बाउंस बैक करो, वापस से लड़ो, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और हमेशा हमें जिंदगी में ये दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। तो वो सारे बच्चे जिनकी जेईई मेन में वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं आई, चाहे कोई भी कारण हो, हमारे पास टाइम मशीन नहीं, पीछे मत जाइए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने 35 साल के अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हजारों बच्चे बाउंस बैक करके, क्योंकि अब वो घायल हो चुके हैं, उनको पता लग गया है कि उनकी क्या क्या कमियां हैं, वो वापस से बाउंस बैक करके जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। भाई देखो बच्चों, अभी तो सेकंड अटेम्प्ट बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तुम्हारा बेस्ट आ ही नहीं आ पाया है। बड़े से बड़े बैट्समैन भी जो सेंचुरी लगा चुके हैं, किसी दिन जल्दी आउट हो जाते हैं। अभी तुम्हारा बेस्ट आना बाकी है। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपना भरोसा मत खो, अपने ऊपर पूरा भरोसा लाओ। अप्रैल अटेम्प्ट में 99% लाओ। और अभी तो एडवांस का एग्जाम भी बाकी है जो कि 18 मई को होने वाला है, अभी उसमें भी बहुत टाइम है। और बच्चों मैं आपको बता दूं ये 100% पॉसिबल है। मन के जीते जीते और मन के हारे हार, आपको करना ही है। इसलिए मुस्कुराओ, उठो, और तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। आप करने वाले अकेले नहीं हो। मैं आपको बता दूं कि आपने कभी सोचा कि एक लड़की जिसकी जेईई मेन 1 में 15 परसेंटाइल आई हो, 15 परसेंटाइल, और कोविड के टाइम पर उसको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी हो, आप सोचो कितने रिश्तेदारों के ताने मिले होंगे, घर वालों ने क्या सोचा होगा, पर फेल्योर का टेक दे दिया होगा। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी और पता है उसने सेकंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाकर दुनिया को दिखा दिया कि अगर मन में हौसला हो, मन में चिंगारी हो, तो किसी भी चीज को आग लगाई जा सकती है, किसी भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। अंतरा वो एक अकेली एग्जाम्पल नहीं है। अपूर्व ने 39 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल का जंप मार के फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा करके दिखाया। सुधांशु ने 45 परसेंटाइल से लेकर सीधा का सीधा आईआईटी में पहुंच के वो जंप करके दिखाया है। तो बच्चों पॉसिबल तो है। और ऐसा मैं आपको हजारों बच्चों की लिस्ट दे सकता हूं जो लगभग 15 परसेंटाइल से लेकर 80-90 परसेंटाइल से लेकर घूमते घूमते 99 परसेंटाइल तक आ गए। और यार बच्चों देखो, वैसे भी तुम्हारे को तो एक ही सीट चाहिए ना। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में मिला के 60-70 हजार सीटें। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से, एक सीट चाहिए। आपको एक्सपीरियंस है, आपको अब अनुभव हो चुका है, अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। इसलिए बेटा अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, पीछे मुड़ के मत देखो, टाइम मशीन नहीं, अब आगे देखो। करना कैसे है? अगर आपके मन में भरोसा है और मैं रास्ता आपको बताने के लिए तैयार हूं, तो ये बिल्कुल एंड तक आप इसको देखना, पूरी प्लानिंग समझना। मैं आपको डे वाइज प्लान बना के देता हूं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। आपको भरोसा आ जाएगा इसके बाद कि आप कर सकते हो। तो देखो भाई बच्चों, सबसे पहले तो देखो जो मैंने आपको दिखाया, ये अपूर्व 39 से 99, अंतरा 15 परसेंटाइल से 99, दीपक 45 से 99, सुधांशु 26 से आई10 और पूरब 55 से 99। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है बच्चों जो ये प्रूव करते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी हम आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना डे वाइज प्लान बनाओ। जैसे कि यहाँ देखो, मैंने अभी कुछ बच्चों को दिया है डे वाइज प्लान बनाकर। अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो ये पूरा डे वाइज प्लान है। डे 1 पे आपको क्या करना है, डे 2 पे कौन सा चैप्टर करना है, डे 3 पे कौन सा करना है, पूरे टारगेट बनाए गए हैं। अगर आप देखो तो सब चीज मिलाकर आप क्या करो, पूरा सबको जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको 8 टारगेट में डिवाइड कर लो बच्चों। लगभग आप इसमें 8 से 9 वीक का अपना, जैसे आप मान के चलो कि अभी पूरा फरवरी मार्च बाकी है, तो कुल मिलाकर आपके पास 8 वीक तो बाकी है। इसलिए, और कभी संडे को टेस्ट भी देंगे, तो आप 8 टारगेट में अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लो, पूरे 8 टारगेट बना लो। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 8, पूरा का पूरा प्लान। और किस किस चैप्टर को लेना है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से किस में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन चैप्टर्स को करते जाओ और हर दिन का टारगेट उस दिन पूरा करते जाओ।
फिर उससे पहले आप एनालिसिस कर लो, असेसमेंट कर लो और अपने गोल्स को सेट कर लो। और फिर क्या करो बच्चों कि आप 5 दिन तक पढ़ाई करो, छठे दिन प्रैक्टिस करो MEQ की फॉर्म में। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं ये आपको सरल दे देगा, आप उनसे प्रैक्टिस करो। तो पूरा दिन पढ़ाई करो और ये रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए MEQs होंगी, बहुत सारी चीजें हैं। और इस तरह से संडे को टेस्ट दो। तो सैटरडे को प्रैक्टिस डे, हर दिन प्रैक्टिस करनी है, पढ़ने के साथ इनके सारे होमवर्क करने हैं आपको। ऐसा नहीं कि हर दिन नहीं करना, लेकिन सैटरडे रिजर्व फॉर प्रैक्टिस 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 और संडे रिजर्व फॉर टेस्ट। तो लर्न प्रैक्टिस टेस्ट, लर्न प्रैक्टिस टेस्ट, ये पूरा का पूरा रिवीजन टारगेट के टारगेट खत्म करते रहो। लोगों ने कहा है, बचपन में अपने लकड़हारे की कहानी पढ़ी है, अगर आप बहुत बड़ी चीज तोड़ोगे तो नहीं टूटेगी, लेकिन उसके अलग अलग पार्ट कर दो। पूरे बड़े टारगेट को देखोगे तो नहीं कर पाओगे, इसको टारगेट में बांट दो, 8 टारगेट बनाकर और डे वाइज प्लान बना लो। ई सरल आपको ये सारा प्लान बना के दे देगा, किस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बच्चों ये सब चीज़ें हैं। और फिर इसके बाद आपको पूरा टेस्ट प्लान चाहिए। हर संडे को आपको एक टेस्ट देना है, और वो टेस्ट JEE मेन के भी होंगे जिनको सिर्फ JEE मेन पे फोकस करना है, और वो JEE एडवांस के भी होंगे जिनको JEE एडवांस पे भी फोकस करना है। कुछ पार्ट सिलेबस टेस्ट होना चाहिए, ताकि जैसे जैसे आप रिवाइज करो उन पार्ट सिलेबस को देते रहो टेस्टों को, ताकि आपको पता रहे कि आपने जो करा है उसमें कितनी परफॉर्म कर रहे हो, क्या क्या गलतियां हैं। एनालिसिस, इस बार वो गलतियां नहीं दोहराएंगे कि टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे। और फिर ऑल्टरनेट संडे को फुल सिलेबस भी देते रहो, ताकि आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने की प्रैक्टिस बंद नहीं करनी है। और फिर आप एडवांस के भी टेस्ट दे दो अगर आपका टारगेट एडवांस है। और फिर एक्स्ट्रा टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक टेस्ट प्लान बना लो बच्चों कि कब कैसे टेस्ट देना है। और फिर इसके अलावा होमवर्क का भी प्लान बना लो, किस चैप्टर में से क्या क्या होमवर्क करना है। तो होमवर्क का प्लान डिसाइड कर लो, डे वाइज लर्न करने का प्लान बना लो और टेस्ट का प्लान बना लो। अब आपको ये होगा कि यार ये सब कैसे होगा, मैं कैसे प्लान बनाऊं, मुझे कौन पढ़ाएगा, होमवर्क कहाँ से करूंगा, टेस्ट कैसे दूंगा, कहाँ से टेस्ट आएंगे, CBT मोड में टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करूंगा, मेंटरशिप कहाँ से आएगी, डाउट कौन सॉल्व करेगा, ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन चाहिए। तो बच्चों ई सरल आपके लिए लेकर आया है इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल क्रैश कोर्स, बाउंस बैक क्रैश कोर्स। आप इसको JEE मेन 2 तक भी ले सकते हैं और JEE मेन प्लस एडवांस तक भी ले सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है बच्चों रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखो इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है ये मैं आपको दोबारा से बताता हूं बच्चों, कि देखो इस तरह का आपको एक लाइव क्लास का और MEQ डिस्कशन का प्लान मिलेगा। आपको पहले से पता होगा कि डे 1 पर आपको ये करना है, डे 3 पर आपको रे ऑप्टिक्स करना है, मोल कॉन्सेप्ट करना है, डिटरमिनेंट करना है, फिर रे ऑप्टिक्स 3 दिन में रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है, फिर मोल लिक्विड सॉलिड करना है, फिर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ये करना है, और फिर आपको मॉडर्न फिजिक्स करनी है, फिर केमिकल काइनेटिक्स करनी है। तो इस तरह से आपको हर दिन का, अगर आप यहाँ देखोगे तो डे 1 से लेकर डे 58 का प्लान है, 58 डेज का प्लान आपको मिल जाएगा इस कोर्स में। बाउंस बैक क्रैश कोर्स में आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और आप मेन प्लस एडवांस में जाओगे तो JEE मेन 2 के बाद फिर से प्लान मिल जाएगा। तो ये सारे डे वाइज प्लान है, जब भी आपकी शिफ्ट खत्म होती है आप उस डे से शुरू कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा है कि भाई 29 को जिनकी भी शिफ्ट खत्म होगी वो 29 से भी करेंगे, तो 8 टारगेट तो उसको मिल ही रहे हैं। और अगर आपकी शिफ्ट पहले खत्म हो गई तो आप अभी से इन टारगेट्स को पूरा करना शुरू कर सकते हो। और आप देखो यहाँ पर खास बात यह है, 1 2 3 4 5 दिन पूरी पढ़ाई करो, रिवाइज करो, और छठे दिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी के JEE मेन पैटर्न में जो जनवरी अटेम्प्ट में आएंगे, इन इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस बनाकर आपको एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक मैथ्स की MEQ दी जाएगी, जिसको आप सॉल्व करते रहो और उसको आपको डिस्कस कराएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चल रहा है। इसके अलावा डेली के बेसिस पर रे ऑप्टिक्स, स्मॉल कॉन्सेप्ट, डिटरमिनेंट में क्या क्या होमवर्क करना है इसकी भी एक लिस्ट आपको मिलेगी। होमवर्क में आपको ये तक मिलेगा, एक्सरसाइज 1 में से क्या करना है, 1A में से क्या करना है, इसके अलावा PYQs कौन कौन से करने हैं, टेस्ट पेपर्स क्या क्या देने हैं, वो सारी चीज आपको मिलेगी बच्चों। तो ये लाइव क्लास का पूरा डे वाइज प्लान, टारगेट 8 तक, ये आपको एक एक टारगेट पूरा करते जाओ और JEE की बैंड बजाते जाओ। तो इस तरह से आपको लाइव क्लास, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, मेंटर्स आपको पूरा गाइड करेंगे, टीचर्स, कोटा के लीजेंडरी टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे इस कोर्स में। पूरा डे वाइज प्लान मिलेगा आपको। फिर देखो एक टेस्ट प्लान, आपको पूरा टेस्ट प्लान मिलेगा। 9 फरवरी से आप टेस्ट देना शुरू कर दो, 9 फरवरी, 16 फरवरी, 23 फरवरी, 2 मार्च, 9 मार्च, इस तरह से आप देखोगे 30 मार्च और 2 अप्रैल तक आपको हर संडे को ऑल्टरनेट
पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस और जेईई मेन पैटर्न, जेईई एडवांस पैटर्न अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सारे पैटर्न के टेस्ट आपको मिलेंगे। प्लस इसके अलावा अगर किसी की तैयारी बहुत अच्छी है तो एक्स्ट्रा टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जेईई मेन के भी और जेईई एडवांस के भी। आपको जैसी तैयारी करनी है, अगर आपकी 99 परसेंटाइल है तो भी आप इन टेस्ट को दे सकते हो और आपकी 9 परसेंटाइल है तो भी आप इन टेस्ट को दे सकते हो। तो ये पूरा का पूरा टेस्ट कैलेंडर, आपको कहीं नहीं जाना, आपकी ऐप में वो टेस्ट मिलेंगे। टाइम से खुलेंगे 9 से 12 या 3 से 6 टाइम तक भी आपको यहाँ मिल जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है, आप बिल्कुल टेस्ट दीजिए, बिल्कुल वेल प्लान्ड है। पार्ट सिलेबस टेस्ट भी इस तरह से मिलेंगे, जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मोस्ट रिलेवेंट जेईई मेन 1 में जैसे पेपर आ रहे हैं उस लेवल के टेस्ट ये बना रहे हैं, हम लोग बनते जा रहे हैं और आपको ये टेस्ट प्लान भी मिल जाएगा। फिर चिंता होती है होमवर्क क्या करें, इतने से दिन में कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं सोचना है। देखो 2 लेडर आपको दी जाएगी, जेईई मेन होमवर्क लेडर, यानी कि जेईई मेन की प्रिपरेशन के लिए आपको ये होमवर्क लेडर करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये करो, सेकंड लेवल पे करो, थर्ड लेवल पे। फिर जेईई एडवांस होमवर्क लेडर, जेईई एडवांस की तैयारी भी अगर साथ के साथ करना चाहते हो प्रैक्टिस में तो आपको ये होमवर्क ऐसे ऐसे करना है। पीवाईक्यू इतने सारे आ गए हैं, लेकिन आपको सेलेक्टेड पीवाईक्यू दिए जाएंगे, छांट के पीवाईक्यू दिए जाएंगे, भाई पहले ये पीवाईक्यू करो फिर ये पीवाईक्यू करो। तो इस तरह से आप देखिए रे ऑप्टिक्स में इस एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है, कौन सा क्वेश्चन नंबर नहीं करना है। केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे यहाँ मिल रहा है, मैथ्स में भी देखो, तो सारे क्वेश्चन नंबर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा गाइडेड प्लान है। क्या पढ़ना है, रिवाइज भी टीचर कराएंगे, होमवर्क कहाँ से करना है ये भी लिखा हुआ है, कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है उसके हिसाब से आप होमवर्क कर सकते हो। बिल्कुल प्रायोरिटी है। मेन प्लस एडवांस में आपको कैसे कैसे क्या करना है, जब आपकी परसेंटाइल आ जाएगी तो आपको मेंटर गाइड करेंगे कि आपको कितना परसेंट टाइम एडवांस लेवल के लिए देना है, कितना परसेंट टाइम मेन लेवल के लिए देना है। तो पूरा होमवर्क प्लान भी बच्चों आपके लिए तैयार है। तो देखो लर्न है, प्रैक्टिस है, टेस्ट है, मेंटरशिप है, गाइडेंस है, सब कुछ है इस कोर्स में जो ई-सरल आपके लिए लेकर आया है। ये इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल क्रैश कोर्स है। अब फिर मत कहना कि हमारे तक किसी ने ये चीज़ नहीं पहुंचाई। आपके टेबल पर, आपके घर में, आपके गांव में, आप कैसे भी बैकग्राउंड से हैं, कहीं से भी पढ़ते हो, अब आपको ऑप्शन मिल गया है। मत चूके चौहान, इस बार मत चूकना। जो हुआ सो हुआ जनवरी में, लेकिन अप्रैल में बैंड बजा देनी है, इधर से आर पार कर देना है। अब की बार 99 परसेंटाइल पार वाला नारा लेके और अपनी, क्योंकि आप अब पुराने नहीं हो, आपको एक फेल्योर का अनुभव हो गया है, आपको एक अनुभव हो गया है कि भाई अब आगे कैसे करना है, क्या क्या कमियां हैं। तो मिल के काम करेंगे, पूरी टीम आपके साथ काम करेगी। और बच्चों इसके लिए ई-सरल की लीजेंडरी फैकल्टी टीम है, जिसमें मैं हूँ, सारांश सर हैं, प्रतीक सर हैं और सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको लिए अवेलेबल हैं। सारे कोटा के मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, रिवाइज करा रहे होंगे, पूरा उनको भी डे वाइज प्लान क्लियर है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। और आप सोचो यार, महाकुंभ में तो 42 आवर्स में पूरी जेईई कराई जा सकती है, तो आपको तो 58 दिन में पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं यार। 58 दिन में तो आपको भी पता है ये पूरा का पूरा पॉसिबल है। और उसके अलावा भी आगे पीछे की जो डेज है उनके लिए भी ऑलरेडी प्लान है कि कब टेस्ट लेने हैं, कब क्या प्रैक्टिस करानी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करानी है। पूरी फैकल्टी टीम आपको अच्छे से कराने वाली है। तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली लाइव क्लास होगी। फिर प्रैक्टिस के लिए आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, उनमें से क्या करना है, एमवीक्यूज मिलेंगी, पीवाईक्यूज मिलेंगे, सेलेक्टेड करके सब कुछ प्रैक्टिस के लिए रेडी है। टेस्ट आपको हर संडे को टेस्ट देना है और एक्स्ट्रा टेस्ट और हैं 10। आपकी मर्जी आई जितने आप टेस्ट दे सकते हो। और मेंटरशिप, ई-सरल की लाजवाब मेंटरशिप मिलेगी जो आपको रेगुलरली गाइड करेगी और मोटिवेट करेगी। अब देखो यार, आप भी तैयार हो, मेंटर्स भी तैयार हैं, टीचर्स भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, तो इस बार नहीं चूकेंगे। अप्रैल में पूरा हिसाब बराबर। पहली इनिंग में जल्दी आउट हो गए तो क्या हुआ, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो वो मैच की एक इनिंग थी और उसमें तो आउट का सिग्नल भी नहीं था। अब सोचो, आप पता नहीं 70 रन पे हो, 50 रन पे हो, 20 रन पे हो, लेकिन 100 का आंकड़ा पार किया जा सकता है क्योंकि आप आउट नहीं हो। अप्रैल का सेकंड अटेम्प्ट बाकी है, 0 से शुरू नहीं करना। याद रखना बच्चों, ये मेरी ये बात बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। फिर इसके अलावा जो लाइव क्लासेस मिलेंगी वो इस तरह की लाइव क्लासेस नहीं है जिसमें आप इंटरेक्ट नहीं कर सको। अगर आप यहाँ देखोगे तो सारांश सर एक एक बच्चे से जैसे अभी अनम्यूट करके बात कर रहे हैं, उसके डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो इस तरह की इंटरेक्टिव क्लासेस आपको लाइव मिलने वाली है। बिल्कुल आपको ऐसा आएगा। और ई-सरल के लीजेंडरी मॉड्यूल्स जो आपको मिलने वाले हैं और उसमें से भी मार्किंग के साथ कि कौन सा क्वेश्चन करना है। बाकी मेंटर आपको आपकी कॉम्पिटेंस के हिसाब से और गाइड कर देंगे। इसके अलावा कंप्लीट टेस्ट प्लान है, इतने टेस्ट हैं, आप हर दिन भी एक टेस्ट दो तो भी आपके लिए टेस्ट ज़्यादा अवेलेबल है। चैप्टर लेवल के टेस्ट हैं,
पूरा वीकली टेस्ट है, सब कुछ टेस्ट हैं, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट है, टेस्ट सीरीज के बच्चों के साथ आपको कॉम्पीट कराएंगे। पूरे ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं सारे बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होगा, आपको अपनी परसेंटाइल पता चलेगी। तो ये सारा टेस्ट सिस्टम है, पर मेंटर्स आपको इंडिविजुअली गाइड करेंगे। जो मैंने प्लान बताया था वो तो सबको फॉलो करना है, उसके अलावा क्या क्या टेस्ट और आप दे सकते हो इसके लिए मेंटर आपको असेसमेंट करने के बाद पर्सनल लेवल पे गाइड करेंगे। और ये 5 लेयर मेंटरशिप है बच्चों, अमेजिंग है। ई सरल वो है जो सबसे ज़्यादा केयर करता है और आपके लिए जी जान लगा देंगे। मेंटर्स आपको मोटिवेटेड रखेंगे, गाइड करेंगे, आपको संभालते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, डांट लगाते रहेंगे। अंतरा के साथ भी जब दिक्कत हुई तो उसको मेंटर ने ही उस लड़की को 15 से 99 तक पहुंचाया था, उसको समझाया था कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। चाहे वो दीपक की कहानी हो, अपूर्व की कहानी हो या आपकी कहानी हो, आपके मेंटर कभी भी भरोसा नहीं छोड़ेंगे। आप डिमोटिवेट हो सकते हो लेकिन वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आप खुद पर भरोसा छोड़ सकते हो लेकिन वो आप पर भरोसा करेंगे। और टीचर्स तो फुल प्रेजेंटली आपको पढ़ाएंगे सही। इसके अलावा डाउट की भी कोई चिंता नहीं करनी। 5 लेयर की डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी, जिसमें आप किसी एक अपना डाउट लिख के डाल दीजिए। डाउट सॉल्वर टूल है हमारा, उस पर आपको नेक्स्ट डे या 24 घंटे के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। लाइव डाउट क्लासेस होती हैं, वहाँ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। आप वहाँ पे टीचर से सीधे 1 to 1 जैसे डाउट काउंटर पे पूछ सकते हो। इसके अलावा क्लास में आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल है। और फिर भी ज़्यादा दिक्कत है तो टीचर के साथ आपको कनेक्ट कराया जा सकता है। 5 लेवल की डाउट सॉल्विंग अवेलेबल है। तो देखो यार बच्चों, ई सरल के बच्चों ने पहले भी मचाया है, 1500 प्लस IIT पहुंचे हैं और हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो इंडिया का दिया है। अब आपकी बारी है, अब आपको करना है, इसलिए अब देर नहीं करनी है। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, अभी तुरंत रजिस्टर करो और अपनी तैयारी चालू करो। जैसे आप रजिस्टर करोगे आपके पास मेंटर का कॉल आ जाएगा और आपको पूरी प्लानिंग समझा दी जाएगी कि कैसे कैसे करना है। तो बस अब चूकना मत और खुद पर भरोसा करना बेटा। टाइम मशीन नहीं है, पीछे नहीं जा सकते। और याद रखो, खुद की इज्जत रखो और दुनिया को एक दिन जवाब देंगे अप्रैल में और 18 मई 2025 में कि हम कौन हैं। और अभी हमारे ऊपर कोई भरोसा करे कि नहीं करे, लेकिन हम अपने पे भरोसा करते हैं, ऊपर वाला हमारे पे भरोसा करता है और हमारे पेरेंट्स हमारे पे भरोसा करते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स हमारे पे भरोसा करते हैं। तो एक नई शुरुआत करते हैं। लेट अस बिगिन टुडे। ऑल द बेस्ट।